नमस्कार प्यारे बच्चों, सीबीआरडीसी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन चैप्टर 1 की जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.6 वो करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको घातांक के नियम पता होना चाहिए जो आपने 8th क्लास में थोड़े बहुत पढ़े हैं। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। जैसे a की घात m इंटू a की घात n क्या होता है, a की घात m प्लस n। अगर आधार समान है तो घातें गुणा में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। फिर अगर आधार समान है और भाग में हो तो घातें क्या हो जाती, घट जाती है। फिर अगर a की घात m होल घात n हो तो घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप कैसा लिखा हुआ है a b, कोई दो आधार है और उनकी घात अगर आपके n दे रखी है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a की घात भी n होगी, b की घात भी n होगी। ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा a की घात 0, किसी की भी घात 0 हमेशा 1 होती है। अब एक चीज जो समझने वाली है वो ये है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 3 की घात 1/2। ये जो घात बट्टे में लगी हुई, भिन्न के रूप में लगी हुई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अपन जब 1/2 घात लिखते हैं इसका मतलब ये है, इसको अपन ये चीज लिख सकते हैं कि अगर 3 की घात 1/2 लिखो तो इसका मतलब होता है √3 होता है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा है 4 की घात 1/2 तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, √4 लिख सकते हैं और इसका मान क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, मतलब इस 1/2 ये जो घात लिखी हुई बट्टे में, इसका मतलब ये होता है। और इसके यहाँ अंदर क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ। ये जो अपन ने 1/2 लिखा है इसका मतलब यहाँ अंदर कितना लिखा हुआ, 2। ठीक है, क्योंकि रूट जो होता है ना, अंडर रूट का मतलब ही स्क्वायर होता है। ठीक है ना, जिसको अपन स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, ये रूट हो गया और रूट के अंदर 2 नहीं लगाओ तो भी चलेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 की घात 1/3 तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की घात जो है वो अंडर रूट, ये √3 के अंदर ये आएगा, इसका मतलब क्यूब है। एक इसकी जो घात है वो 1/3 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लिखा मैंने 6 की घात 1/10 तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट में होगा लेकिन क्या हो जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा 10। तो इसी को अपन क्यूब रूट बोलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। आपको क्वेश्चन में लिखा है सरल करो, तो देखिए अब यहां पर लिखा आधार 2 की घात 2/3 इंटू, ये डॉट का मतलब भी इंटू ही होता है, 2 की घात 1/3। तो देखो अब यहाँ पर आपको आधार समान दिख रहा है। मैंने आपको ये बताया था कि जब आधार समान होता है a की घात m इंटू a की घात n क्या हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 2/3 प्लस 1/3। अगर इसको अपन लसअप लेके सॉल्व करेंगे तो लसअप कितना आएगा, 3 आएगा। तो ऊपर भी सेम लिखा है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 1, 2 की घात 1 क्या होता है, 2 होता है। तो ये हो जाएगा आंसर। फिर सेकंड है 1/3 की घात 3 होल घात 4 है, तो 1 की घात 4 तो क्या होगा, 4 ही होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि घात a की घात m होल घात n क्या होता है, a की घात m इंटू n, यही होता है। तो 3 की घात 3 होल घात 4, इसका मतलब क्या हुआ, 3 की घात 3 इंटू 3 इंटू 4 कितना, 3 चौक 12, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 12। ये भी लिख सकते हैं। और इसका आंसर क्या हो सकता है, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है अगर 1/a की घात m, अगर इसको मुझे ऊपर ले जाना तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये 3 की घात -12 भी लिख सकते हैं। ये अगर मैंने नहीं बताया तो अभी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर है आपका देखो यहाँ पर आधार समान है लेकिन भाग में है। आधार समान है भाग में है तब घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसको क्या करूंगा मैं, यहाँ लिखना है आपको a की घात m भाग a की घात n, तो a की घात m माइनस n हो जाता है। तो देखो 7 की घात क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/3। तो लसअप लेंगे 5 और 3 का लसअप कितना आएगा, 15 आएगा। 15 के अंदर 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस 15 के अंदर 3 का भाग देंगे, 15 के अंदर 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई आपके, ये हो जाएगा 7 की घात 3 में से 5 जाएगा नहीं तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2/15। तो 7 की घात कितनी होगी, -2/15। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपको इसकी घात प्लस बनानी तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं,
1/7 की घात 2/15, ये भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी सही आंसर। फिर आपको ये लिखा हुआ 13 की घात 1/5 इंटू 17 की घात 1/5। तो आप क्या कर सकते, देखो मैंने बताया था आपको a की घात m और b की घात m, अगर दोनों की घातें मतलब आधार अलग अलग है, घातें सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं। मतलब आपके फॉर्मूला ये बन सकता है, जैसे a की घात ऐसा लिखा हो a की घात m इंटू b की घात m, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन a b की घात m हो सकता है। ठीक है ना, मतलब दोनों आधार को गुणा कर लो, घात को सेम लिख दो ऊपर, जैसे 13 और 17 को गुणा कर लो और घात कितनी हो जाएगी 1/5, तो इसको गुणा करके आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज धन्यवाद।